राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है। और मैं हूँ बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो आप तक उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को निरंतर पहुँचाने का प्रयास करती ही रहती हूँ। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जो इस समय 2 तारीख से शुरू होने वाले हैं पितृपक्ष, उनसे संबंधित कुछ मैं बातों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमें बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर ये पितृपक्ष क्या होता है और ये पितृदोष क्या होते हैं। पितृदोष को मिटाने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, पितृदोष होने पर क्या क्या आपको हानि हो सकती है, इसको मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। इसे जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि पितृगण कौन होते हैं। पितृगण हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे प्रियजन होते हैं जिनका कुछ न कुछ ऋण हमारे ऊपर सदैव रहता है, जिसे हम प्रतिवर्ष पड़ने वाले पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करके, दान पुण्य करके उतार सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि पितृदोष क्या होता है। जब हमारे ये पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को देखते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे परिवार को ना तो हमारे प्रति कोई श्रद्धा है और ना ही कोई प्रेम हमारे लिए रह गया है, ये तो कभी हमें त्योहारों में भी याद नहीं करते, तो वे आत्माएं बहुत दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। ये दोष हमें दिखाई नहीं पड़ता है। पितृगण के रुष्ट होने के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे आपका व्यवहार कैसा है, या आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जो अक्षम है, या श्राद्ध आदि न करने पर ऐसे दोष हमें लग जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ जो गण होते हैं अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर स्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता। और जब सूर्यास्त हो जाता है तब भूख प्यास से व्याकुल होकर वो अपने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने लोगों को वापस चले जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी तरीके से प्रमाणित है, इसमें मैंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। इसे मैंने आपके लिए गरुड़ पुराण से खोजकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अतः हमें अमावस्या वाले दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ होते हैं अब वो सुनिए। श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, पुत्रवान होता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसकी कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री माने लक्ष्मी की उसकी बढ़ोतरी होती है। सुख और धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि श्राद्ध में जो हम अन्न धन जो भी कुछ दान करते हैं ब्राह्मणों को, वो पितरों को प्राप्त होता है। अब जान लीजिए कि ये पितृदोष होने पर कैसे लक्षण हमें महसूस होते हैं। इस बात को ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि पितृदोष होने पर आपको अजीब अजीब से स्वप्न आने लगते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति है पितृदोष है उसके ऊपर, तो वो सपने में अपनी जीवित पत्नी को, भाई को, पुत्र आदि को मरा हुआ देखे तो उसे पितृदोष या पेट दोष भी समझना चाहिए। जब पितृगण स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित दिखाई दें और रोते हुए दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। यदि आपके खाने में बार बार बाल निकले तो इसे नज़रअंदाज ना करें। वैसे तो खाने में बाल निकल ही आ जाता है, वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी खाना खा रहे हो, बाहर भी आप खाना खाने को जाएं और उसमें भी बाल निकल आए तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कोई भी समस्या अगर बार बार होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। इसके अलावा आपको अपने घर से अजीब सी दुर्गंध महसूस हो तो ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। मान लीजिए आपने सारी साफ़ सफाई कर ली, सब कुछ आपने अच्छे से रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपके घर में अजीब तरीके से स्मेल आ रही है, तो आप इसको कोई नज़रअंदाज ना करें, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा किसी शुभ कार्य में अचानक से किसी अड़चन का आ जाना भी एक प्रकार का पितृदोष है। मान लीजिए आपने कोई शादी विवाह किया या किसी भी प्रकार का आपके घर
कोई अनुष्ठान चल रहा है और उसमें किसी तरीके की बाधा उत्पन्न हो जाए तो भी ये एक दोष का कारण होता है। आपके परिवार में किसी की शादी ना हो पाना भी पितृदोष का ही कारण है। कोई व्यक्ति है, पूरी तरीके से सक्षम है, उसके पास हर चीज़ है, देखने सुनने में अच्छा है, पैसा भी है, रहने को घर है, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है, तो ये पितृदोष का कारण हो सकता है। और पितृदोष से क्या क्या आपको हानियाँ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, आप उसकी खरीद फरोख्त करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, आप लाख चाहें फिर भी आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे पितृदोष का ही लक्षण मानिए। और पितृदोष का एक सबसे बड़ी जो हानि होती है वो होती है संतान की प्राप्ति ना होना। मान लीजिए आप जो हैं पति पत्नी, आपकी रिपोर्ट निगेटिव है, इसके बावजूद आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप उसे पितृदोष का कारण समझिएगा। अब मैं आपको पितृदोष निवारण के कुछ सरल उपाय बताने जा रही हूँ। 16 पिंडदान, सर्प की पूजा, ब्राह्मण को गाय दान करना या किसी पानी रहित स्थान पे पानी की व्यवस्था करा देना भी एक प्रकार से पुण्य का काम होता है, और जिससे हमारे जो पितृगण होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और हमें उनके श्राप का भागन जो नहीं भोगना पड़ता। इसके अलावा आप भागवत का पाठ करवा सकते हैं। किसी गरीब की पुत्री के विवाह में सहयोग कर देना भी पितृदोष निवारण का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी मंदिर के प्रांगण में आप पीपल का वृक्ष लगवा दें। इसके अलावा आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, वो पितृदोष निवारण का बहुत ही अच्छा सा उपाय है। पितृपक्ष आने पर आप अपने पितृगणों का सम्मान पूर्वक श्राद्ध करें, अच्छे आचरण को करें, अपने परिवार की औरतों की इज्जत करें, तो पितृ जो हैं वो वैसे भी आपसे हमेशा खुशी रहेंगे। एक उपाय और भी है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सूर्य को तांबे के लोटे में जल देने से, यानी कि आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर आप पानी लेकर उसमें एक लाल पुष्प डालिए, उस लोटे के ऊपर लाल चंदन से आप टीका लगाकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, एक बार मैं फिर से इस मंत्र को बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करें तो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। पितृपक्ष जितने दिन चलता है, अगर आप उतने दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करेंगे तो आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। और ये कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत से उपाय हैं पितृदोष निवारण के, पर मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ जिसे आप रोज़ाना अपनी पूजा के दौरान करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अपने पितरों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि हे पितृगण, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम तो आपकी संतान हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें अपनी कृपा दृष्टि से वंचित ना करें। जो भी कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ़ कीजिए, हमें अपनी सुखद छाया में सदैव रखें। इसके अलावा हम वैसे भी अपने पितृगणों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को याद कीजिए और उनके लिए सम्मान अपने मन में हमेशा बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।